चलिए दोस्तों, आज अपन सीखेंगे डी निकालना। सबसे आसान तरीके से हम लोग डी निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। डी के तरह तरह के नाम है, जैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, या इसी को क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो ये तीन चार टाइप के नाम है, आपको किसी भी एक नाम से पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तो डी चलो निकालना सीखते हैं अपन। मान लो अपने पास क्या है, अब देखो डी आप कैसे निकालोगे। हमारे पास क्या है, कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, ठीक है ना। कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, उसको सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको कितने मोल H2 के रिक्वायर्ड होंगे, है ना। हमको कितने मोल H2 के रिक्वायर्ड होंगे, उसको ही हम बोलते हैं DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, उसको सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको कितने मोल H2 के रिक्वायर्ड है, उसको ही हम बोलते हैं DU। जैसे देखो हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास ऐसा कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिया है, ठीक है। इसको सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, मतलब सिंगल में कन्वर्ट करना है आपको, सिंगल बॉन्ड में। तो ये कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना। अब बताओ हाइड्रोजन मींस क्या होता है, H2 फॉर्म में होते हैं, H2। अब बताओ यहां से यहां जाने पर क्या हो रहा है ना। यहां देखोगे C2 कितना है, H4, और यहां क्या है, C2H6। तो यहां हाइड्रोजन के कितने मोल यूज हुए, एक। समझ रहे हो ना। तो यहां DU कितना हो जाएगा, एक। तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल H2 के रिक्वायर्ड है, उसको ही हम बोलते हैं DU। जैसे यहाँ H2 कितने मोल रिक्वायर्ड थे, एक, तो इसका DU कितना हो जाएगा, एक। जैसे हमारे पास मान लो ये है, अब ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल से आप सिंगल में कन्वर्ट कर रहे हो। तो यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H2। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन होता है H2, बताओ कितने से आप यहाँ क्या कर रहे हो, है ना। तो यहां से अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितने आ जाएंगे, 4 हो जाएंगे। मतलब यहाँ का ड्यू कितना हो जाएगा। तो कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसको सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितने मोल H2 के रिक्वायर्ड होंगे, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ड्यू। अब ये सारी चीजें बार बार अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है, ये ऐसे चीजें करना है, तो उससे एक अपन आसान तरीका निकालते हैं, ठीक है ना। बार बार ऐसा आप करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब क्या करते हैं, एक आसान तरीका निकालते हैं। अब मुझे बताओ यहां से एक आपको आइडिया लग गया होगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर एक डबल बॉन्ड का ड्यू एक होता है। डबल बॉन्ड बोलो पाई बॉन्ड बोलो, तो बताओ एक पाई बॉन्ड का ड्यू कितना होगा, एक। और अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का ड्यू कितना हो रहा है, दो। आपको पहले भी पता है कि इसमें एक सिग्मा और दो पाई है। समझ गया ना, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का ड्यू कितना होगा, दो। और डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड का ड्यू एक, दो डबल बॉन्ड का ड्यू दो, तीन डबल बॉन्ड का ड्यू तीन, ऐसे। तो ट्रिपल बॉन्ड में बताओ दो डबल बॉन्ड है ना, तो ड्यू कितना हो जाएगा, दो। और हमने निकाला भी वैसे। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एक डबल बॉन्ड जो होगा हमारे पास, एक डबल बॉन्ड का ड्यू कितना होगा, एक, है ना। अगर हमारे पास दो डबल बॉन्ड होगा तो, है ना, अगर हमारे पास दो डबल बॉन्ड होगा, ड्यू कितना होगा, ड्यू कितना होगा, दो होगा। तो एक डबल बॉन्ड का ड्यू एक, दो डबल बॉन्ड का ड्यू दो, तीन का तीन, ऐसे निकालना। और ट्रिपल बॉन्ड में कितने डबल बॉन्ड होते हैं, दो, तो उसका ड्यू कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो आपको ऐसे निकाल के चलना है आपको। कोई अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में तो कन्वर्ट कर ही रहे, तो आप आसान तरीके से इसको निकाल लो, ठीक है ना। तो आसान तरीके से आप ऐसे कर लो, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान देना। चलो जैसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि हमारे पास, बताओ यहाँ ड्यू कितने हैं, कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, दो। तो ड्यू कितना हो जाएगा, दो। बस मत करो कन्वर्ट से अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में, क्योंकि ओवरऑल तो वही निकल के आ रहा है ना।
इसलिए इसमें ड्यू कितने होंगे भाई? ट्रिपल बॉन्ड में 2 डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड यहाँ, टोटल ड्यू कितने हो जाएंगे? आसान है, बहुत आसान है। इसमें ड्यू कितने हैं? एक तो ये हो गया, एक तो ये डबल बॉन्ड है। बताओ क्या इसमें एक सिग्मा और एक पाई नहीं है क्या? इसमें काउंट किया हमने, एक सिग्मा और एक पाई है। पाई मींस क्या होता है? डबल बॉन्ड ही तो है। तो ड्यू एक यहां और एक यहाँ, तो ड्यू कितने हो जाएंगे? ये भी तो पाई बॉन्ड है उसमें, सही है। तो इसमें एक सिग्मा एक पाई है ना, पाई को ही तो डबल बॉन्ड बोलते हैं। तो ड्यू कितना हो गया? एक डबल बॉन्ड का यहाँ हो गया और एक डबल बॉन्ड का यहाँ हो गया। मैंने सी डबल बॉन्ड सी थोड़ी बोला है, हमने बोला एक डबल बॉन्ड का ड्यू एक, दो डबल बॉन्ड का ड्यू दो, तीन का तीन। क्या मैंने ऐसे बोला है क्या सी डबल बॉन्ड सी का? ऐसे नहीं बोला है ना। तो डबल बॉन्ड तो और कहीं भी आपको मिल सकता है, ठीक है। मान लो अपने पास ये हो जाए, मान लो अपने पास ये हो जाए, इसमें ड्यू कितने हैं? 2, क्योंकि अल्कोहल में कोई डबल बॉन्ड तो है ही नहीं है। तो एक यहां हो गया और एक यहां हो गया, तो ड्यू कितने हो जाएंगे? ठीक है। मान लो अपने पास और ऐसे कितने भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर दे देगा वो आपसे, है ना, आप बता सकते हो। बताओ ड्यू कितने हैं? हाँ भाई देखो, एक डबल बॉन्ड यहां है, एक ड्यू, 2 ड्यू। अब बताओ CONH2 मतलब क्या है? ये ऐसा लिखा है ना, सी डबल बॉन्ड और क्या है? अमाइड है ना ये। CHO मतलब क्या है? सी डबल बॉन्ड और, भाई अगर वो सीधा ऐसे लिख के दे तो आप देख लेते तुरंत, इसलिए उसने ऐसे फॉर्म में दे दिया। तो यहाँ एक डबल बॉन्ड, एक यहाँ और एक यहाँ, तो टोटल ड्यू कितने हो जाएंगे? 4। सही है, बने गए। चलो, तो ये डबल बॉन्ड में आप ऐसे ड्यू निकाल सकते हैं। क्या होगा? कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसको सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितने मोल आपके H2 रिक्वायर्ड होंगे उसका ड्यू उतना ही होगा। ऐसे क्या होता है रिंग में? मैं आपको आसान से आसान तरीके से बता रहा हूं। मान लो कोई रिंग है, ये कोई रिंग है। अब रिंग में आप ऐसे देख करो कि नॉर्मल तो डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा, तुरंत हो जाएगा। तो रिंग है कोई, वो रिंग को आप कितने जगह से ब्रेक कर सकते हो कि वो सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। हमारे पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है, वो साइक्लिक कंपाउंड को आप ऐसे कितने जगह से ब्रेक कर सकते हो कि ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, है ना। ओपन चेन सैचुरेटेड मतलब अभी साइक्लिक है ना, रिंग है, ओपन चेन मतलब रिंग पूरा ओपन हो जाएगा। तो आप ऐसे कितने जगह से ब्रेक कर सकते हो कि ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर आप यहां से देखोगे तो ऐसे ब्रेक करोगे तो एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा। तो ये कैसे ब्रेक हो गया? हाइड्रोजन यहां कितने थे बताओ भाई? सीधे दिख रहा है, एक एक H एक्स्ट्रा लगाए, मतलब कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगाए? 2। तो यहाँ H2 मींस क्या हो जाएगा? कितने रिक्वायर्ड है? 1, मतलब ड्यू कितना हो जाएगा? 1। भाई सीधी बात है, कितने है? C4H8 और ये क्या हो गया? C4H10। तो यहां से यहां जाने पर देख रहे हो 2 हाइड्रोजन की जरूरत लगी है, मतलब H2 फॉर्म में हाइड्रोजन, मतलब 1। तो ड्यू कितना आ जाएगा? 1। तो कोई साइक्लिक कंपाउंड होगा, उसको ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे कितने जगह से ब्रेक करें कि वो रिंग ओपन हो जाए, उसको बोलते हैं, उसका उतना ड्यू कहलाएगा। ठीक है। तो अब बताओ ओवरऑल आप क्या समझो? अब डायरेक्ट यहां से अगर हमारे पास एक रिंग होगा तो उसका ड्यू कितना होगा? 1। अगर हमारे पास 2 रिंग होगा, आप ऐसे हर समय ब्रेक करके मत देखा करो, ऐसे नॉर्मली बहुत हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप इनसे ब्रेक कर ही करोगे, तो अपन बाद में करेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है ना।
नीट हो जेडब्ल्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आते तो हो जाएंगे। जब एडवांस के और होते हैं ना तो उसमें ऐसे करते हैं, तो उसको अपन लास्ट में उसको सीख लेंगे। ठीक है, अब बताओ एक रिंग का ड्यू कितना होगा? एक। अगर हमारे पास 2 रिंग है, ड्यू कितना होगा? 2 होगा। ऐसे 3 रिंग हो, ड्यू कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, तो मान लो आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, मान लो आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछे कि बताओ इसमें कितने ड्यू है, इसमें कितने ड्यू है, बताओ इसमें कितने रिंग है? रिंग एक है, ड्यू एक। इसमें कितने रिंग है? तो ड्यू कितना हो जाएगा? 2। बस, आसान है ना। ऐसे कुछ भी दे दे, मान लो हमारे पास अब रिंग के अंदर क्या दे दिया? डबल बॉन्ड। अब हमने डबल बॉन्ड का भी ड्यू पढ़ा है और हमने रिंग का भी ड्यू पढ़ लिया है, तो बताओ कितने डबल बॉन्ड है और रिंग कितने हैं? तो टोटल कितने हो गए? 2। तो एक डबल बॉन्ड का ड्यू और एक रिंग का ड्यू, टोटल ड्यू कितने आ गए? 2। मान लो अपने पास ऐसे हो जाए, बताओ कितने ड्यू है? 3। 2 डबल बॉन्ड का ड्यू हो जाएगा और एक रिंग का ड्यू हो जाएगा। मान लो अपने पास ऐसे हो जाए, कितने ड्यू? 4। 3 डबल बॉन्ड के और एक रिंग का। नेप्थलीन में कितने ड्यू होंगे? नेप्थलीन का स्ट्रक्चर जानते हो आप लोग? वो ऐसे ही पूछेगा, नेप्थलीन में कितने ड्यू होंगे? तो ये तो नेप्थलीन का स्ट्रक्चर होता है, सही है। नेप्थलीन की स्ट्रक्चर ये होता है। अब कितने डबल बॉन्ड है? 1 2 3 4 5, 5 तो पाई बॉन्ड हो गए डबल बॉन्ड, और 2 रिंग हो गए, कितने हो गए? ड्यू 7 हो जाएगा। वो बोलेगा एंथ्रासीन में कितने ड्यू है? तो एंथ्रासीन का आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, याद है ना, अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, नोमेनक्लेचर में सबकी स्ट्रक्चर पढ़ रखा है ना। एंथ्रासीन का भी स्ट्रक्चर हमको पता है, हमको एंथ्रासीन का भी स्ट्रक्चर पता है भाई। डबल बॉन्ड कितने हैं? 3। हाँ, 3 2 5 2 7 तो डबल बॉन्ड हो गए, और रिंग कितने हो गए? 3। तो टोटल ड्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ऐसे अब रिंग के साथ भी डबल बॉन्ड होगा तो दोनों को बता सकते हो। ठीक है ना, बहुत आसान है। मान लो अपने पास क्या है, ऐसे दे रखा है कुछ, बताओ कितने ड्यू? हाँ, रिंग कितने हैं? 1 2 3 4, 4 तो रिंग हो गए, एक डबल बॉन्ड यहाँ 5, एक 6, एक 7 और एक 8। ये स्टेल लिखा हुआ है ना, सी डबल बॉन्ड ओ 8, तो 8 हो गए। तो ड्यू कितना हो जाएगा इसका? बस, कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। कुछ इसमें है ही नहीं, आसान है कि नहीं बताओ? कुछ है ही नहीं इसमें। मान लो अपने पास क्या हो, अब वो कैसे भी घुमा कर दे, वो कैसे भी घुमा कर दे, कितने ड्यू है? 8। 1 2 3 4, 4 तो रिंग हो गए, एक ये है डबल बॉन्ड 5, एक ये डबल बॉन्ड 6, एक ये डबल बॉन्ड 7 और एक सी डबल बॉन्ड OH। मीन्स ड्यू कितना हो जाएगा? बस, तो ये होता है ऐसे ड्यू। तो जब भी अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिया तो ड्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में मान लो दिया हो, वो उसका दूसरे टाइप से ड्यू निकलता है। मान लो हमारे पास क्या है, मान लो कभी स्ट्रक्चर ऐसे दे दे आपको स्ट्रक्चर ऐसे दे दे, मान लो आपको बताना है C4H10 में कितने ड्यू होते हैं। अब यहाँ डबल बॉन्ड और रिंग तो दिख ही नहीं रहा है,
यहाँ डबल बॉन्ड और रिंग तो दिख ही नहीं रहा, तो हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो लगाओ, हमेशा बहुत काम आने वाले हैं फॉर्मूला, देखना JEE में बहुत पूछता है क्वेश्चन। तो डी का एक फॉर्मूला होता है, ये किसके लिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले में। तो क्या लिखोगे? C+1 हमेशा +1 करना, माइनस H+X माइनस का N और पूरे के डिवाइडेड में क्या कर दो? 2 कर दो। C मीन्स क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम, हमेशा उसमें +1 करो। H मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X मीन्स नंबर ऑफ हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X क्या होगा? नंबर ऑफ हैलोजन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। N क्या होगा? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, और जो है उनको इससे प्लस माइनस करो और आंसर आ जाएगा। अब यहां जो जो चीजें, उन्हीं चीजों से प्लस माइनस करना, ये नहीं कि यहां दूसरा लिखा है, यहां दूसरा लिखा और प्लस माइनस कर रहे हो। ठीक है ना? तो जैसे यहां देखो, कार्बन कितने टोटल? कार्बन टोटल है 4। ठीक है, हमेशा उसमें क्या कर दोगे? +1 माइनस हाइड्रोजन कितने? 10। क्या यहाँ हाइड्रोजन है? क्या यहाँ नाइट्रोजन है? जाने दो, जब नहीं है जाने दो, कुछ करने नहीं हमको। और डिवाइडेड में क्या कर दो? 2। तो ये कटा तो कितना बना? 5, और +5 - 5 कितना जाएगा? 0। मतलब इसका ड्यू कितना आ रहा है? अब 0 से क्या मतलब है? हाँ, 0 से क्या मतलब है? ना तो उसमें कोई डबल बॉन्ड है और ना ही उसमें कोई रिंग है, सिंपल से ऐसी स्ट्रक्चर होगा, सैचुरेटेड होगा। सिंपल से स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें ना तो आपको रिंग लगाना है, ना तो उसमें क्या करना है, आपको डबल बॉन्ड लगाना है। तो इनसे एक आइडिया मिलेगा आपको, तब जाके आप आगे कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसे बनाना है, बनेगा। तो ऐसे कुछ भी दिया हो, मान लो हमारे पास ये दे रखा है, मान लो ऐसे दिया है, इसका ड्यू कितना निकालोगे? क्या है? कार्बन में हमेशा +1 करो, माइन हाइड्रोजन कितने हैं? 10 डिवाइडेड का 2। हैलोजन नहीं है ना तो नाइट्रोजन है, तो कितना आ गया? 6 माइनस 5, तो ड्यू कितना आ जाएगा? 1। अब ड्यू 1 आया तो आपसे एग्जामिनर आपसे पूछे, बताओ इसमें ड्यू 1 है। अब ड्यू 1 में अब क्या हो सकती है? तो साइक्लिक रिंग एक हो सकता है, तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है। ड्यू 1 में तो साइक्लिक रिंग हो सकता है, तो डबल बॉन्ड हो सकता है। तो आपसे पूछेगा, आपसे वो बोलेगा कि आप ये बनाओ तो आप वो बना देना, ऐसे करना है। तो इससे एक आइडिया लगता है कि इससे आपको ये करना है। ठीक है, तो बनेगा ये। तो ऐसे आपको टोटल निकालने हैं। फिर इसके आगे क्या होते हैं? टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसके टोटल आइसोमर्स काउंट करने को आते हैं। ठीक है ना? इस पे टोटल आइसोमर्स काउंट करने को आते हैं, तो अपन वो देखेंगे अभी बाद में। ठीक है, तो डीयू को देखो आप अच्छे से, कर लो आप इनको। ठीक है, चलो।